एक बिल्डर पहुंचा रेरा में, कहा कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट डी रजिस्टर करना है, पर रेरा ने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है और महारेरा ने उस प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर करने से उसका जो एप्लीकेशन था बिल्डर का उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया ऐसा महारेरा ने, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल खबर ये है कि हमने, क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग सवाल पूछते रहते हैं कि सर जी इसका क्या हो सकता है, रीडेवलपमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते हैं, रेरा से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो हमने एक एडवाइजरी फर्म द स्क्वायर फीट एडवाइजरी शुरू किया है। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप हमें इस ईमेल आईडी द स्क्वायर फीट एडवाइजरी @gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं जो आर्किटेक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये इन सारे सवालों को देखेंगे और जवाब भी देंगे और एक नॉमिनल चार्ज भी होगा। तो आप अपने क्वेरीज को हमारे इस ईमेल आईडी द स्क्वायर फीट एडवाइजरी @gmail.com पर भेजें। और जो आप पूछते रहते हैं सर आपका नंबर दीजिए, आपसे बात करनी है, कंसल्टेंसी करनी है, एडवाइस करना है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो रेरा के पास यानी महारेरा के पास एक बिल्डर पहुंचा। उसने कहा कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट डी रजिस्टर करना है। डी रजिस्टर का मतलब यह है कि वो बिल्डर अब उस प्रोजेक्ट में कोई घर नहीं बेच सकता, उसे एडवर्टाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में या देश भर में कहीं पर भी आप बात करें, जो भी प्रोजेक्ट में बिल्डर घर बेचना चाहता है, एडवर्टाइज करना चाहता है, उनको रजिस्टर होना ज़रूरी है। और जब वो डी रजिस्टर के लिए जाता है तो उसे बहुत सी शर्तें पूरी करनी होती है, खास करके ऐसे कि कोई भी ऑब्लिगेशन जो होम बायर्स थे, जिन्होंने उसके प्रोजेक्ट में अलॉटिस थे, जिन्होंने उसके प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे, उनकी कोई शिकायत नहीं है या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस केस में जब जो डिटेल्स है मैं पहले तो कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जो बिल्डर है, प्रोजेक्ट है, वो सब कुछ देख सकते हैं। तो हुआ ये कि बिल्डर पहुँचा, बिल्डर ने कहा कि सर जी मुझे, महारेरा को कहा कि हमें प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर करना है। 5 शिकायतें हैं, 5 में से 4 में महारेरा ने ऑर्डर दे दिया है, 5वें को हमने कैंसिलेशन डीड साइन किया है और सेटलमेंट कर लिया है। पर महारेरा ने ये पाया कि बिल्डर ने जो एप्लीकेशन की उसके अंदर कहा कि हमारे पास कुछ 288 फ्लैट्स हैं 83 बुकिंग्स हुए थे, वो 83 का नंबर 80 पर आ गया बाद में। उसके अलावा महारेरा ने ये भी पाया कि बिल्डर ने 2022 में एक डिक्लेरेशन दिया था जिसमें उसने कहा था कि 370 बुकिंग हुई है, जिसमें से 334 बुकिंग्स के उन्होंने पैसे वापस कर दिए। तो जो 36 बुकिंग है या 336 के पैसे वापस कर दिए, जो 34 बुकिंग्स है, जो एक नंबर था वो भी अलग अलग आ रहा था कि कहीं 288 था, 370 था, 34, 334, 36, ये सारे नंबर आ रहे थे बुकिंग्स के, और फ्लैट्स जो सोल्ड और यूनिट्स जो सोल्ड अनसोल्ड थे। तो महारेरा ने कहा कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये जो इनक्यूरेसी है या जो डिफरेंस है, ये समझ नहीं आ रहा है कि इससे ये बात भी नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली कितने यूनिट्स थे, कितने बेचे, कितनों को पैसे वापस किए, कितनों के पैसे अब तक इनके पास पड़े हुए हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति बनी हुई है तो हम इस प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर नहीं करने दे सकते। हम चाहेंगे कि बिल्डर डी रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा एप्लीकेशन करे, पर इन सारे पॉइंट्स को, खास करके कितने बुकिंग्स उसने किए थे, कितने लोगों को पैसे लौटाए थे, कितने अलॉटिस के पैसे अब भी उसके पास पड़े हैं, लौटा रहा है, नहीं लौटा रहा है, ये सब कुछ, इस सब चीज़ के बारे में क्लैरिटी लाए। क्योंकि क्लैरिटी नहीं था तो महारेरा ने उस प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर होने से मना कर दिया। आप एक होम बायर यदि हैं तो आप सोच रहे हो कि आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दरअसल फ़र्क पड़ता है। कोई भी बिल्डर उठ के कह सकता है कि मुझे प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर करना है, तो आपको हमेशा ये चेक करने की ज़रूरत है कि जिस प्रोजेक्ट में आपने घर लिया है, जो प्रोजेक्ट फ़िलहाल रजिस्टर्ड है महारेरा के साथ या किसी भी स्टेट के रेरा के साथ, कहीं उसने इस तरीके के एप्लीकेशंस तो नहीं किए हुए हैं। तो आप महारेरा के वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहिए। बिल्डर के ऑफिस के ज़रिए भी जानने की कोशिश कीजिए। महारेरा के या रेरा के आपके स्टेट के वेबसाइट से तो आप जान ही सकते हैं कि बिल्डर का प्रोजेक्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है। और इस तरीके के डी रजिस्ट्रेशन के यदि एप्लीकेशन आते हैं तो आपके पास भी अधिकार होता है, यदि आप अग्रीव्ड हैं, आपका पैसा नहीं मिला है या बिल्डर ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था वो फुलफिल नहीं हुआ है और फिर भी वो डी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है, तो आप अग्रीव्ड पार्टी हैं, आप भी इसमें बोल सकते हैं। ये जो वीडियो है इसे आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर जाएं, जहां पर हमने इस ऑर्डर के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज समझाया, ताकि आप उसे पढ़कर समझ सकें। और जिस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक भेजें, क्योंकि एक नए नए चीज़ें आ रही हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बिल्डर इस तरीके से डी रजिस्ट्रेशन के लिए भी जा सकता है, और जाता है तो होम बायर्स के अधिकारों का क्या होता है और रेरा उस वक्त क्या करती है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जानने के लिए, होम बायर्स का जानने के लिए, लोगों को जानने के लिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, सेव करके रखिए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।